आप भारत में रहते हैं और आप सालाना $10,000 कमा रहे हैं, यानी $10,000 अमेरिकी डॉलर। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? तो मैं बस कह रहा हूं, बस एक उदाहरण दे रहा हूं। बात यह है कि हमारे पास कुछ खास है, हमारे पास कुछ है जो सफल होगा, हम सभी को ऐसी स्थिति में लाएगा जहां हम दूसरों की मदद कर सकें। यह कुछ महत्वपूर्ण है, यह हमारे लिए खास है, क्योंकि मेरे लिए यही जीवन है। जीवन दूसरों की मदद करने के बारे में है, जीवन स्वार्थी होने के बारे में नहीं है, जीवन सिर्फ मैं के बारे में नहीं है। देखो, मैं अमीर हूं, मैं यह हूं, मैं वह हूं, बस बकवास। यह जीवन नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? जीवन में आप दूसरों के साथ इसका आनंद लेना चाहते हैं, और अगर आप सब एक जैसी स्थिति में हैं तो जीवन कितना मजेदार है। तो अगर मैं कहूं, अरे जूली पियर मेरी बहन, पता है क्या, हम आ रहे हैं, मुझे उम्मीद है आप हमारी देखभाल करेंगी, सब अच्छा दिखाएंगी, समझे ना? और उसकी स्थिति ऐसी है कि कोई दिक्कत नहीं, मैं संभाल लूंगी। अगर मैं अचानक प्लेन पकड़ लूं और कहूं, पता है क्या, मैं कैमरून जा रहा हूं, समझे ना? ठीक है, मुझे लगता है कि वहां कुछ लोग होंगे जो कहेंगे, हम हैं ना, समझे ना, हम आपको सही जगहों पर ले जाएंगे, सब ठीक रहेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि फर्क होता है जब आप कहीं जाते हैं और सिर्फ टूरिस्ट की तरह घूमते हैं, फर्क होता है, एक अंतर है। आप वास्तव में उस जगह का अनुभव नहीं कर पाते अगर आप किसी ऐसे के साथ जाएं जो वहां रहता हो, समझे ना? वे सब कुछ जानते हैं, उन्हें सारी जगह पता है, समझ रहे हो? बड़ा फर्क है। और जब हमारे पास हर जगह फाउंडर्स हैं, फिलीपींस में वहां जाने की कल्पना करो, समझे? वियतनाम, कहीं भी, बस ये जानकर कि पापुआ न्यू गिनी में भी हमारे फाउंडर्स हैं, तो अगर आप पीएनजी जाते हैं तो आपका ख्याल रखा जाएगा, समझे? दोस्तों, यही तो जीना है। आप अपने जैसे लोगों के साथ रहना चाहते हैं, यही तो है। अगर आप करोड़पति हैं तो आप उन लोगों के साथ नहीं घूमना चाहेंगे जो सालाना सिर्फ $1,000 कमाते हैं, समझे ना? वो बात नहीं होगी, वो बात नहीं होगी। पर अगर मैं सालाना $1,00,000 कमाता हूं और मेरे जैसे और लोग भी उतना ही कमाते हैं, तो क्या बात है, चीजें अलग होती हैं, वो बात नहीं रहती, अलग होता है। तो यही हम देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोगों के लिए पैसा कोई मुद्दा ना रहे, समझे? अगर हम रेस्तरां जाएं तो टेबल पर कोई भी बिल चुका सके, समझ रहे हो ना? यह हमेशा एक ही व्यक्ति की बात नहीं है, कोई भी इसे उठा सकता है। क्यों? क्योंकि आपके पास पहुंच है। ऐसा करना आपके लिए कोई मुद्दा नहीं है। दोस्तों, हम क्रूज पर जा रहे हैं, समझे ना? और अचानक हमें खुद ही क्रूज शिप बुक करनी पड़ेगी, क्योंकि हम सब जा सकते हैं, और जल्दी लौटने की चिंता नहीं, क्योंकि नौकरी नहीं है, समझे ना? मैंने एक दोस्त से बात की, वो कहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा 2 महीने के लिए जा सकती है, लेकिन फिर लौटना पड़ता है, क्योंकि उसका बिजनेस 2 महीने से ज्यादा नहीं चल सकता, समझे ना? यह है लोगों की वास्तविकता। और 2 महीने भी बहुत हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को उनकी नौकरी, क्योंकि वे मालिक नहीं हैं, उनकी नौकरी, समझे ना, उन्हें 2 महीने की छुट्टी नहीं देगी अगर वे शिक्षक नहीं हैं, समझे ना? शिक्षकों को गर्मियों की छुट्टी मिलती है, पर ज्यादातर लोगों को, समझे ना, शायद 1 हफ्ता 2 हफ्ते की छुट्टी मिलती है। यह लंबा समय नहीं है, पर ऐसी स्थिति में होना, वाह! अगर मैं यहां से शिकागो जाना चाहूं तो वहां कुछ फाउंडर्स मिल ही जाएंगे, और हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि वे शिकागो के खराब इलाके में न जाएं। तभी क्या कह रहा हूं, क्योंकि अच्छे और बुरे पहलू हैं, है ना? ठीक है, समझे? वैसे ही जैसे एलए या कहीं और जाओ, है ना? मैं कैलिफोर्निया जाता हूं, समझे? मैं शायद ऑन रेंज काउंटी जाऊंगा, समझ रहे हो ना? कुछ जगहें हैं जहां मैं नहीं जाऊंगा, है ना? तो यही बात है दोस्तों, जीना है, बस रहना नहीं, समझे? बहुत सारे लोग, बहुत लोग बस मौजूद हैं, तुम बस वहां हो,
तुमने कुछ अनुभव नहीं किया। कुछ लोग अपने जन्म शहर से कभी नहीं निकले, कभी नहीं निकले, समझ रहे हो ना? में भी नहीं गए, समझ रहे हो ना? पर क्या यह जीना है? कभी विदेश नहीं गए, दूसरा देश नहीं देखा, ऐसा कभी अनुभव नहीं किया, क्या यह जीना है? बताओ दोस्तों, जीवन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है इसमें, है ना? ठीक है, क्या आपको लगता है कि भगवान ने आपको यह बड़ा ग्रह दिया और कहा जॉयस तुम बस इस एक शहर में रह सकती हो, बस बाकी का ग्रह तुम्हारा नहीं है? समझ रहे हो? बिल्कुल नहीं, बहुत कुछ है, खोजने के लिए बहुत कुछ, समझ रहे हो? मैं पागलपन की बात नहीं कर रहा, मैंने बंजी जंपिंग के बारे में बताया था, मैं पागलपन की बात नहीं कर रहा, समझे? लेकिन इस ग्रह पर अभी बहुत कुछ खोजने और आनंद लेने के लिए है, जैसा कि है सब कुछ दुख और निराशा नहीं है, समझ रहे हो? कुछ अच्छी चीजें हैं, अच्छे लोग हैं, पैसिव पर हमारे पास ऐसे कई लोग हैं, है ना? शानदार व्यक्ति। अब जब पैसा मुद्दा नहीं है, तब आप वास्तव में जीना शुरू कर सकते हैं। मुझे लगता है कि बहुत से लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। हाँ, जो लोग विश्वास नहीं करते वो इसीलिए नहीं कि वे नहीं समझते, है ना? यह उनके अविश्वास का कारण नहीं है, समझ रहे हो? कुछ लोगों के लिए वो सिर्फ तब मानेंगे जब उनकी जेब में पैसा आएगा, समझे? अगर जेब में पैसा नहीं दिखता तो वे नहीं मानते, है ना? कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, समझ रहे हो? इसलिए यह पैसे से बढ़कर होना चाहिए, क्योंकि वो तो आ ही जाएगा, पैसा आएगा, मुझे पूरा यकीन है कि वो हिस्सा तो पूरा हो जाएगा, पर इससे ज्यादा कुछ होना चाहिए, है ना? मेरे लिए कुछ लोग मानते हैं और कुछ नहीं। जब वो हमसे बात करते हैं तो कुछ समझने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सुलझाने की जरूरत नहीं है, वो कोर्ट में नहीं बोल रहे, इसे जैसा है वैसा ही लो, जो है सो है। अगर आप विचार, मिशन और विजन में यकीन रखते हैं तो वजह है ना, आप किसी कारण से ही शामिल हुए। तो क्या आप मुझे बता रहे हैं, और मैं सीधे आपसे नहीं बोल रहा, बस आप जान लें, ठीक? क्या आप कह रहे हैं कि अचानक आपके शामिल होने का कारण बदल गया है ना? जैसे मैं इसमें आया क्योंकि मुझे आय देने वाला बिजनेस चाहिए था, वगैरह वगैरह, सही? और फिर अचानक अब ये नहीं बदला है ना? आपके अंदर अभी भी वही कारण है जिसके लिए आप इसमें आए थे। सवाल ये है, क्या आपको लगता है कि यह सच होगा? क्या आपको लगता है कि आप वो फल पा सकेंगे जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं, समझे, किसी वक्त? तो मेरे लिए हमारा यहां होना दिखाता है कि उम्मीद जिंदा है। ये तथ्य कि हम यहां हैं, ये तथ्य कि ये कंपनी अभी भी यहां है, सही? जब कई अन्य, जैसा मैंने पहले कहा, चले गए, पर हम अभी भी यही हैं, है ना? हमारे सीईओ अभी भी यहां हैं, समझे? नियमित रूप से हमारे पास आ रहे हैं, है ना? जबकि उन्हें आना जरूरी नहीं, वो इस हफ्ते, पिछले हफ्ते, उससे पहले नहीं आ सकते थे। हां, कुछ लोग उन्हें रोज देखना चाहते हैं, सही? कुछ लोग अगर एक हफ्ते नहीं देखें तो सोचेंगे अरे क्या हो रहा है, आप जानते हैं, वगैरह वगैरह, है ना? और कुछ ऐसे भी हैं जो बस अपने वेबिनार करते रहते हैं, वही करते रहते हैं जो वे कर रहे थे। समझ रहे हैं ना? हम जानते हैं कि हम सुरक्षित हाथों में हैं, है ना? हम इसे और समझने की कोशिश नहीं कर सकते। कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं, बस इतना ही है। हम उन्हें मनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अगर आज मनाया तो कल फिर मनाना पड़ेगा, कल नहीं तो अगले हफ्ते करना होगा, अगले हफ्ते नहीं तो उसके बाद वाले हफ्ते, समझ रहे हो? ठीक है? ये अंदर से आना चाहिए। देखो, समझो, फिर खुद तय करो कि मानना है या नहीं। शुरू से अब तक सब कुछ बताता है कि सफलता हमारी है। जहाज चलाने वाले की क्षमता को देखो, समझ रहे हो? यही देखना है ना? ये कोई कमजोर इंसान नहीं है, ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो डरता हो, समझ रहे हैं ना आप? ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसमें कमी हो,
है ना? ये एक साहसी व्यक्ति है, समझे? ये आदमी अभी भी करो या मरो की स्थिति में है, ठीक है? मुझे लगता है सभी को इसमें एक ईमानदार व्यक्ति दिखना चाहिए। उन्हें ऐसा व्यक्ति दिखना चाहिए जो कहे 1 मिनट, ये आदमी साधारण नहीं है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि दोस्तों आपको समझना होगा, अगर कोई आपको धोखा देना चाहता है तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई आपको धोखा देना चाहता है वो देगा ही, समझे? बिल्कुल, सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई 50 पन्ने के दस्तावेज दे। समझ रहे हैं ना? इसका मतलब यह नहीं कि वो सही है, ठीक है? सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई अच्छे कपड़ों में आए, इसका कोई मतलब नहीं। समझे दोस्तों? आपको दिखने से आगे देखना होगा, बाहरी दिखावे पर मत जाओ। आपको उस व्यक्ति की आत्मा और भावना तक पहुंचना होगा। देखें कि वे कैसे लोग हैं, समझे? उनके कार्य और व्यवहार से आप उन्हें समझ सकते हैं। उनके कार्य ही बताते हैं कि वे कैसे लोग हैं। समझ रहे हो? ठीक है? क्या वह कोई आत्मविश्वासहीन व्यक्ति लगता है? मैं किसी दिखावेबाज की बात नहीं कर रहा हूं। लोग दिखावा कर सकते हैं, पर दोस्तों दिखावा ज्यादा देर नहीं चलता, यह आपको समझना होगा। आप हमेशा दिखावा नहीं कर सकते। दिखावा सिर्फ कुछ समय तक ही चल सकता है। आमतौर पर लोग 6 साल तक दिखावा नहीं कर पाते, समझे? इसीलिए ये कंपनियां गायब हो जाती हैं, क्योंकि वे दिखावा कर रही होती हैं। और फिर 6 महीने में उनकी पोल खुल जाती है, 90 दिनों में उनका भांडा फूट जाता है, 1 साल में, आप समझ गए ना? उनके पास कुछ ठोस नहीं था, इसलिए सब गायब हो गया। तो आप पर भरोसा नहीं कर सकते, और इसलिए हम यह करते हैं, हम अपने अनुभवों के आधार पर लोगों का आकलन करते हैं। हम अपने ज्ञान के आधार पर लोगों का मूल्यांकन करते हैं, समझे? और हम ये नहीं कहने की कोशिश करते कि आप जानते हैं क्या, मुझे खुद को अलग करने दो, मुझे निष्पक्ष रहना चाहिए। हां, मैं तुमसे प्यार करता हूं, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारा न्याय नहीं कर सकता, समझे? पर मुझे तथ्यों के आधार पर तुम्हारा न्याय करने दो, भावनाओं के आधार पर नहीं। इस आधार पर नहीं कि आज मैं तुम्हें पसंद करता हूं, कल मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। ये सिर्फ भावनाएं हैं, ये तथ्य नहीं है। इसलिए मैं तथ्यों को देखना पसंद करता हूं। और फिर जब आप कुछ परेशानियों से गुजरते हैं तो ये चीजें मिलती हैं। दोस्तों, आप धीरे धीरे समझदार बनने लगते हैं, ठीक है? हां, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आप समझते हैं मेरा क्या मतलब है। अगर आपने कुछ भी नहीं झेला है तो शायद आप समझदार नहीं हैं, ठीक है? क्योंकि समझदार बनने के लिए आपको कुछ परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। मुझे इसे इस तरह कहने दो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, भेड़ के भेष में भेड़िए होते हैं, ये सच है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हां, मैं तुमसे प्यार करता हूं, पर वो पहले होते हैं जो पीठ में छुरा घोंपते हैं। आप समझ रहे हैं ना? ये सच्ची बात है ना? यही है वो दुनिया जिसमें हम रहते हैं। कोई आपके घर आता है, आपके साथ खाना खाता है, ठीक है, और उसे आपकी कोई बात पसंद नहीं, समझे? है ना? मौका मिलते ही वो आपकी पीठ पीछे बातें करता है। यही है असली जिंदगी। शायद आप में से कुछ इससे जुड़ाव महसूस करेंगे। यही है असली जिंदगी, है ना? हमें देखना होगा कि हमारे सीईओ क्या और कैसे कहते हैं, समझे? वो खुद और अपने परिवार को जोखिम में डाल रहे हैं, वो खुद आग में कूद रहे हैं, है ना? वो पीछे नहीं हट रहे हैं। वो किसी प्रवक्ता को आपसे बात करने नहीं भेज रहे, वो खुद आ रहे हैं। समझ रहे हो? क्या आपको लगता है कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता? बिल्कुल देता है। आप समझ रहे हैं? क्या वो लोगों का असली रंग नहीं पहचान सकते? वो बहुत प्यार करने वाले, देखभाल करने वाले और भरोसेमंद हैं, और वो तब तक आप पर भरोसा करेगा जब तक आप उसे कारण न दें, समझे? और मैं ऐसे ही काम करता हूं। मैं आप पर तब तक भरोसा करूंगा जब तक आप मुझे कारण न दें। और क्योंकि आप में वो भावना है, कभी कभी आप जल सकते हैं, है ना? समझ रहे हो? क्योंकि अगर मैं तुमसे प्यार करता हूं जॉयस, तुम समझती हो ना, और मैं तुम पर भरोसा करता हूं, तुम्हें अपने घर और परिवार में लाता हूं, है ना? मुझे तुम पर विश्वास है, पर जिस दिन तुम वो विश्वास खो दोगी वापस नहीं पाओगी। समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि हम बात नहीं कर सकते या नमस्ते नहीं कह सकते, पर वो पहले जैसा भरोसा फिर कभी नहीं होगा, समझे?
क्योंकि एक बार काटा, दो बार सावधान। बिल्कुल, दुर्भाग्य से इस दुनिया में हमें ऐसा ही होना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी को माफ नहीं कर सकते, बिल्कुल माफ करो, पर फिर बुद्धिमान भी बनना होगा। समझ रहे हो? कोई थप्पड़ मारे तो तुम नहीं कहोगे फिर से मारो, समझ रहे हो? क्योंकि वो थप्पड़ दर्द दे सकता है ना? समझ रहे हो? अरे अगर इंजीनियर माइक थप्पड़ मारे तो कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो, है ना? तो हमें सावधान रहना चाहिए। हां, यह समझने की कोशिश करने का मामला नहीं है। लोग या तो मानते हैं या नहीं मानते, हम उनके विश्वास को नियंत्रित नहीं कर सकते। बस उन्हें कोई शब्द देने से काम नहीं चलेगा, समझ रहे हो? वो शब्द उन्हें नहीं मनाएगा, है ना? नहीं, सही? निष्क्रिय न होने पर भी, अविश्वास में भी आप जीतेंगे। यही तो इसकी विडंबना है ना? अविश्वासी भी अगर लगे रहें तो जीत जाते हैं, वे फिर भी जीतते हैं।